तपती जमीन पर एक और खतरनाक चिंगारी सुलग उठी है। इजराइल के बाद अब यमन एक ऐसा मैदान बनता जा रहा है जहां मुस्लिम देशों के बीच सीधा टकराव दिखने लगा है। और सवाल यह है कि क्या यमन अब सिर्फ गृह युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय ताकतों की जंग का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यूएई पर हमला कर दिया है। मंगलवार 30 दिसंबर ये वही तारीख है जब यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर आसमान से आग बरसी। सऊदी अरब ने यूएई पर जोरदार हवाई हमला कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला सिर्फ यमन के अंदरूनी संघर्ष का हिस्सा था या फिर ये रियाद और अबू धाबी के बीच खुली टकराव की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब एक और नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है, जहां एक तरफ ईरान में आर्थिक संकट के चलते भड़के प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पिछले 3 दिनों से ईरान के अलग अलग शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी मुल्लाओं को जाना होगा, तानाशाही मुर्दाबाद और मौत तानाशाह जैसे नारे लगा रहे हैं। ये 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद ईरान में सबसे बड़ा जन आंदोलन है। और ईरान की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब के यूएई पर किए गए हमले की। और ये कहा जा रहा है कि यमन 2 मुस्लिम देशों के बीच टकराव का मैदान बनता जा रहा है। ये क्षेत्र पहले ही हूतियों के कारण चर्चा का विषय बना रहा। हूती सऊदी की सरकार को कई बार पहले ही वार्निंग दे चुके हैं। मंगलवार 30 दिसंबर को सऊदी अरब ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर जोरदार बमबारी की। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया है कि यह हमला संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के लिए भेजी गई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यूएई के पूर्वी तट के बंदरगाह शहर फुजेरा से एक जहाज मुकल्ला पहुंचा था। इस जहाज से STC के लड़ाकों के लिए भारी यात्रा में हथियार और लड़ाकू वाहन उतारे जा रहे थे। सऊदी सेना के बयान में कहा गया कि जहाज़ों की ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए गए थे, जिससे साफ संकेत मिलता है कि हथियारों की ये खेप गुप्त रूप से भेजी जा रही थी। सऊदी ने साफ शब्दों में कहा है कि यूएई द्वारा यमन में अलगाववादियों का समर्थन देना बेहद ही खतरनाक है और ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ये हमला सिर्फ STC के खिलाफ कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे रियाद की ओर से अबू धाबी को दी गई सीधी चेतावनी के तौर पर भी देखा जाने लगा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने यूएई को 24 घंटे का समय दिया है कि वे अपनी सैन्य सामग्री को वापस बुला लें। ऐसे में अगर ये डेडलाइन खत्म हुई तो क्या सऊदी अरब यूएई पर हमला बोल देगा? इस बात से भी मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ती जा रही है। यमन में हाल के हफ्तों में STC ने कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। हद्रामौत गवर्नेट का मुकल्ला शहर हाल ही में STC के नियंत्रण में ले लिया गया था। मुकल्ला यमन की अस्थायी राजधानी अदन से करीब 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। इस बीच यमन की हूती विरोधी ताकतों ने पूरे इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया है। 72 घंटों के लिए बॉर्डर, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। यमन पहले ही एक दशक से युद्ध की चपेट में है। उत्तर में ईरान समर्थित हूती विद्रोही मजबूत है, जबकि दक्षिण में यूएई समर्थित STC लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। सऊदी अरब 2015 से हूतियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उसके ही पुराने सहयोगी STC से टकराव खुलकर सामने आ चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही हालात बनते रहे तो यमन एक बार फिर उत्तर और दक्षिण में बढ़ सकता है। साल 1990 में एकीकरण के बाद पहली बार देश के 2 टुकड़े होने का खतरा इतना गहरा नजर आ रहा है। तो ये तो थी सऊदी अरब के यूएई पर किए गए हमले के पीछे की वजह। सऊदी अरब का दूसरे मुस्लिम देश को दिया गया अल्टीमेटम। अब बात कर लेते हैं जो ईरान में हालात पैदा हुए हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और रोजमर्रा जरूरतों की बढ़ती कीमतें मूल वजह हैं। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर काम आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की ये आर्थिक तबाही लंबे समय से चली आ रही
अमेरिकी प्रतिबंधों का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने और मैक्सिमम प्रेशर नीति ने ईरान के तेल निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया। 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रतिबंध और सख्त हुए, खासकर जून में अमेरिका इजरायल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद। यानी कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ युद्ध ही नहीं, विरोध प्रदर्शन भी अपने चरम पर है। और सऊदी अरब के हमले के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यमन सिर्फ गृह युद्ध का शिकार है या फिर क्षेत्रीय ताकतों की आपसी लड़ाई का नया मोर्चा बन चुका है? और क्या सऊदी अरब का टकराव मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? क्योंकि अगर सऊदी और यूएई आमने सामने आए तो इसके झटके पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकते हैं। अब देखना यह होगा कि यमन की आग कितनी दूर तक फैलेगी और नजरें अब टिकी हैं अबू धाबी पर। यूएई इस चेतावनी को कैसे लेता है और इसका जवाब क्या देता है, क्योंकि यमन में उठता हर धमाका पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकता है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब क्या क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।